जी एडवांस 2025 पेपर 1 फिजिक्स के अगले क्वेश्चन पे हम लोग विचार करते हैं। कंडक्टिंग ए स्क्वायर लूप साइड L, mass m and resistor R is moving in the xy plane with its edge parallel to the x and y axis. The region y greater than equal to 0 has a uniform magnetic field. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ये आपका स्क्वायर लूप है जिसकी लंबाई जो है वो L है। ये भी L है, ये भी L है और मास जो है M है। इस पर जो रेसिस्टेंस है वो R है और ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। और एक्स एक्सिस की ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई के पैरेलल है। द रीजन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी रीजन में है, हैज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एवरी where else at time t equal to 0 the loop start। टाइम t equal to 0 पर ये लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है। जिसका वेलोसिटी है v नॉट। v नॉट का डायरेक्शन दिया हुआ है j कैप। j कैप का मतलब कि y एक्सिस के लॉन्ग। मीटर पर सेकंड है शोन इन फिगर। कंसीडरिंग द क्वांटिटी k, इतना बराबर k ले लेना है। इन अप्रोप्रिएट यूनिट इग्नोरिंग ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप एंड ग्रेविटी, ये इग्नोर रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये चार दिया हुआ है, इसमें से या तो एक करेक्ट है या एक से अधिक है, ये बताना है क्योंकि इज और आर दोनों दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात को ये समझना है कि ये आपका स्क्वायर लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है ये v नॉट स्पीड से इंटर कर रहा है। तो एक बात होती है जो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि जब भी कोई स्क्वायर लूप, मतलब स्क्वायर कंडक्टिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करती है तो क्या होता है, उसका उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिसके कारण क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होता है और इस ईएमएफ के कारण एक करंट फ्लो होता है और वो करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो लूप के गति के डायरेक्शन के विपरीत होता है। तो विपरीत होता है तो इसका कहने का मतलब है कि लूप पर एक बल लगता है और जो कि लूप की गति का क्या करता है, विरोध करता है। और जब ये लूप पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाता है तो उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो होता है वो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। नेट फोर्स जीरो हो जाता है। अब चूंकि सवाल उठता है कि तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों चलता है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है
जिसके चलते उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट के कारण एक समतुल्य बल लगता है और उस बल के कारण ये जो है आपको ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। इसका मेन थीम यही है। तो अब हम लोग इसी पर विचार करेंगे। तो देखिए आगे मैं समझा देता हूं इस पर। मान लीजिए आपका लूप इंटर कर रहा है, थोड़ा स्क्वायर लूप बना देते हैं। स्क्वायर कंडक्टिव लूप जो है कर रहा है ना, कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इंटर कर रहा है। तो इंटर करने पे क्या होगा कि इसमें मोशनल जो है ईएमएफ उत्पन्न होगा, मोशनल ईएमएफ उत्पन्न होगा। और इस मोशनल ईएमएफ के चलते, ठीक है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके पीछे, ऐसे। मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहिए तो ये लगेगा एफएम ऐसे, जो कि रिटार्डेशन का काम करेगा। इसके जो मोशन है, मोशन को क्या करेगा, अपोज करने का काम करेगा। चूंकि इसकी वेलोसिटी तो इधर है, पहले v नॉट थी, इंटर करने के बाद मान लीजिए कि v वेलोसिटी है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर होगा। मतलब जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, एक्सीलरेशन इधर। तो इसी थीम पर काम करेंगे। सबसे पहले काम ये करना है कि इसका हम लोग सर्किट बना लेते हैं। तो देखिए इसका सर्किट बनाइए। तो मान लीजिए कि ये हुआ, ऐसे हो गया, ये आपका बैटरी हो गया, जितने भी रेसिस्टेंस हैं, चूंकि रेसिस्टेंस की बात कर रहा है ना, तो सबका समतुल्य एक रेसिस्टेंस मान लीजिए, मिला दीजिए। अब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि करंट फ्लो आई करेगा। अब मोशनल ईएमएफ है तो इसको क्या लिखेंगे, VBL, ठीक है। और ये आपका R रेसिस्टेंस है। तो अगर मान लीजिए कि करंट का मान हम निकालना चाहेंगे I इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, VBL/R, ठीक है। अब जो ये मैग्नेटिक फोर्स हम बताए कि लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा IBL। तो यहाँ B को B नॉट कर दीजिए, इसलिए कि ये B नॉट की बात करता है, तो ये IBL हो गया। अब कहने का मतलब है कि जब ये लूप इंटर कर रहा है तो इसके मोशन को अपोज करेगा, जो फोर्स अपोज करेगा वो ये FM के बराबर हो जाएगा। और मान लीजिए कि ए एक्सीलरेशन से इसको अपोज कर रहा है। डायग्राम से बताए थे ना, डायग्राम से हम ऐसे बताए थे कि ये इंटर कर रहा है, तो मान लीजिए एक्सीलरेशन ऐसे है, इसकी वेलोसिटी v नॉट से b हो गई है, और जो FM लग रहा है इस पे वो आपका इधर लग रहा है। FM का डायरेक्शन ये हो गया, FM का डायरेक्शन ये हो गया, ये भी वेलोसिटी है, A एक्सीलरेशन है, ये आपका लूप हो गया। जब ये इंटर कर गया तो ये FM के लिए
हम लिखेंगे एम ए, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा कि ए बराबर जो होगा वो उसको हम जब भी, तो ये माइनस डी वी बाई डी टी, क्योंकि रिटार्डेशन का काम करेगा। आप लोग लेंज लॉ पढ़े होंगे, उससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो है रिटार्डेशन का काम करता है। मतलब कि ईएमएफ जिसके कारण उत्पन्न होता है वह उसी का विरोध करता है। तो ये वाली चीज हो गई, इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक के का मान ये रखना है, बाकी वो जो है फॉर्मूला है। तो चलिए, ना हो तो इसको मिटा देते हैं, जहाँ जरूरत होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। जहाँ तक ये बता दिए हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव तरफ है, और ये मान पुट करना है। तो इसके लिए तो इसको यहाँ लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगा। k इक्वल टू बी नॉट एल स्क्वायर बाई आर एल। तो चलिए, जो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार देखिए, हमें वेलोसिटी का दो फंक्शन चाहिए। वेलोसिटी का एक चाहिए कि एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और दूसरा चाहिए भी एज ए फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि इसमें दोनों की जरूरत है। देखिए, कहीं टी का मान पूछा है और कहीं डिस्टेंस भी पूछा है, इसलिए ये दोनों का हमें जरूरत है। तो ये वेलोसिटी को हम लोग एज ए फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में निकालेंगे, और फिर वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में निकालेंगे। यही काम करेंगे। तो चलिए, पहले हम लोग लिखे हैं I इक्वल टू बी नॉट एल बाई आर, और दूसरा लिखे हैं एफ एम इक्वल टू आई बी नॉट एल, और तीसरा है एफ एम बराबर एम ए। तो ए का कहने का मतलब है कि ए का जो मान देंगे, ए का मान देंगे, वो एक बार देंगे डी वी बाई डी टी, और एक बार देंगे माइनस भी डी वी बाई डी एक्स। ये एज ए फंक्शन ऑफ टी देगा, और ये एज ए फंक्शन ऑफ एक्स देगा। इसी का काम करेंगे। तो चलिए, पहले एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालते हैं। तो मान लीजिए कि ये एम ए जो होगा, ये एम ए बराबर हो जाएगा आई बी नॉट एल। ठीक है। अब आई के जगह ये मान दे देंगे, तो इसको लिखेंगे एम ए इक्वल टू आई नॉट के जगह ये मान दीजिए बी नॉट एल
भी बी नॉट एल बाई आर इंटू बी नॉट एल। देखिए यहाँ बी नॉट स्क्वायर छूट गया है, जो दिया हुआ है आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन में है। तो ये बेसिकली हो जाएगा भी बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, एम को इधर लाइए तो आर एम, ये बराबर हो गया आपका ए का, ठीक है। ए बराबर एम इधर आया, ये इतना हो गया, ठीक है। अब चूंकि हमें एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए तो ए की जगह ये मान दे देंगे, ए की जगह क्या देंगे माइनस भी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू भी बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। ये भी से भी कट गया, माइनस डी भी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर एम के जगह क्या मान दे देंगे के, तो ये के हो गया, यानी कि डी भी इक्वल टू माइनस के, ठीक है। अब इसको आप लोग देख लीजिए। एक बार अब क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इधर मिटा दे रहे हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी भी इक्वल टू ये dx इधर छूट गया है, dx ये dx जाएगा ना, k dx माइनस। अब देखिए लिमिट दे दीजिए वेलोसिटी v नॉट से, मान लीजिए इनिशियल v नॉट था दिया हुआ है और फाइनल v तक गया। अब x की डिस्टेंस तो मान लीजिए 0 to x, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट देने के बाद इंटीग्रेशन इसका भी हो जाएगा, तो भी माइनस भी नॉट, भी माइनस भी नॉट इक्वल टू माइनस के एक्स, और ये तो 0 हो जाएगा। तो मतलब ये इक्वेशन एक बना के भी माइनस भी नॉट इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इम्प्लाइज भी इक्वल टू भी नॉट माइनस के एक्स। ये काम की चीज है, इसको रख लेंगे। इक्वेशन को देखने से पता लगता है कि ये लीनियर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि शुरू में वेलोसिटी थी इनिशियली v नॉट, अब वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इंटर करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो घट रही है, ठीक है। एक चीज मैं पहले बता दिया हूं कि जब ये लूप पूरी इंटर कर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, इसलिए कि मान लीजिए इसमें जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा तो करंट जो है वो करंट नहीं होगा, और करंट नहीं होगा तो फिर जो मैग्नेटिक फोर्स है आईवीएल वो कहाँ से आएगा, ये भी बात है। तो ये तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाले, तो इसको हम लोग रख लेते हैं।
ये निकाल लिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब चलिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालेंगे। तो टी निकालने के लिए फिर से लिखेंगे कि मान लीजिए ये था आपका आई बी नॉट एल इक्वल टू एम ए। आई की जगह भी बी नॉट एल बाई आर, फिर बी नॉट एल दे दिए इक्वल टू एम ए के जगह अबरी बार क्या देंगे माइनस डी वी बाई डी टी। यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ ये माइनस है, माइनस डी वी बाई डी टी। तो मान देंगे तो ये तो हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, एम आएगा नीचे इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी। इसका मान के बराबर दे देंगे तो ये हो जाएगा भी के, इतना के बराबर हो जाएगा इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब चलिए इसे यहाँ हल कर देते हैं, इसको मिटा के। तो एक बार ले जाएंगे तो मान लीजिए इधर आ जाएगा माइनस के डी टी इक्वल टू 1 बाई वी डी वी। भी इधर गया तो 1 बाई वी डी वी, माइनस को इधर लाए तो माइनस के डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा के डी टी इक्वल टू 1 बाई वी डी वी। अब लिमिट ले लीजिए, चूंकि टाइम है तो टाइम इनिशियल टाइम t जीरो से स्टार्ट किया है और मान लीजिए t तक गया है, तो ये आपका t जीरो से t तक गया, मतलब कि जीरो से t गया। के डी टी इक्वल टू वेलोसिटी की बात करेंगे तो वी नॉट इनिशियल है, फाइनल है वी 1 बाई वी डी वी। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अगली बार मान लीजिए ये आपका आ गया माइनस के टी, ये वाला तो जीरो हो गया लिमिट लेने के बाद, के कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, अरे ऐसे हो गया माइनस के बाहर निकल गया, ये टी है ये जीरो है ये डी टी है, तो ये आपका हो गया भी नॉट 1 बाई वी डी वी। अब उसी का इसका इंटीग्रेशन माइनस के टी हो गया, क्योंकि जीरो लिमिट लेने पे जीरो हो गया, और इसका मान लीजिए क्या हो गया लॉग। ठीक है, भी, और लिमिट आप दे दीजिए भी से भी नॉट, यानी कि माइनस के टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग
वी नॉट माइनस लॉग वी माइनस लॉग वी नॉट। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है लॉग वी बाई वी नॉट माइनस के टी, या इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख दीजिए एल एन वी बाई वी नॉट, ये माइनस के टी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा उसको मिटा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि v बाई वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस के टी। अगर v की बात करें तो v नॉट e टू द पावर माइनस के टी। ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम प्राप्त हो गया, इसको यहाँ लिखेंगे v इक्वल टू वी नॉट e टू द पावर माइनस के टी। ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दोनों प्राप्त कर लिए। अब चलिए इसी आधार पर ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कहता है कि इफ v नॉट इक्वल टू 1.5 kl द लूप विल स्टॉप बिफोर इट्स इंटर कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बात जान लीजिए कि ये जो हमें मिला है v इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स, कहने का मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है वो लीनियरी डिक्रीज कर रही है। ये कब तक डिक्रीज करेगी? ये तब तक डिक्रीज करेगी जब जो है x लेस देन l होगा। ठीक है, l होगा। अगर x का मान l होगा, x का मान, तब ये डिक्रीज करती रहेगी और जब ही ये लूप पूरा इंटर कर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी एज ए कांस्टेंट स्पीड चलती रहेगी। तो ये यहीं तक वैलिड है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो पहला है कि इफ v नॉट इक्वल टू 1.5 kl द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये विल स्टॉप की बात करता है। तो मान लीजिए v नॉट तो इनिशियली था, फाइनल था v, तो v इक्वल टू 0 यहाँ पुट करते हैं, चूंकि क्या करता है ये स्टॉप की बात करता है। तो v इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, v के जगह 0 पुट करिए तो v नॉट इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स, यानी कि v नॉट इक्वल टू मिल गया के एक्स। ठीक है, अब चूंकि क्या निकालना है, यहाँ v नॉट का मान दे दीजिए। और कंप्लीटली इंटर्स कंप्लीटली बिफोर इट इंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वी नॉट के जगह अगर हम देते हैं, इसमें मान दे दीजिए, वी नॉट के जगह क्या देंगे 1.5 kl इक्वल टू के एक्स। के से के कट गया, यानी कि डिस्टेंस की बात कर रहा है 1.5 l, जो कि वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? नॉट वैलिड, इसलिए कि ये x का जो मान होगा वो लेस देन l होना चाहिए, और यहाँ l का ये 1.5 गुना आ गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, वैलिड नहीं, हम लोग निकाल के देख लिए।
अब चलिए दूसरे पर विचार करते हैं। दूसरा है कि when the complete loop is inside the region of magnetic field the net force acting on loop is zero। बिल्कुल सही बात है, जब ये लूप पूरा स्क्वायर लूप इंटर कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इस पर जितने भी नेट फोर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। इसके बाद ये जो लूप होगा वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता जाएगा, ईएमएफ होगा ही नहीं, या कहिए ईएमएफ अगर लगेगा भी तो दोनों तरफ से लगेगा जो कि बैलेंस कर देगा। और बाकी जो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, उस काइनेटिक एनर्जी के चलते ये जो लूप है वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा। इसलिए ये बहुत सही है, सबसे सही ऑप्शन एक मिल गया, डी होगा। अब ऑप्शन नंबर सी पे विचार करते हैं कि इफ v नॉट इक्वल टू के एल बाई 10 द लूप कम्स टू रेस्ट एट t इक्वल टू 1 बाई के एल इन 5/2। चलिए अब पुट कीजिए v नॉट इक्वल टू के एल बाई 10, तो ये टाइम वाले ग्राफ में आप पुट कर दीजिए द लूप कम्स टू रेस्ट एट, तो देखिए कितना में ये आता है। अब मान लीजिए कि ये आपका दिया हुआ है टाइम वाला ग्राफ कह रहे हैं, टाइम वाला फंक्शन वेलोसिटी का, तो ये v इक्वल टू आपका दिया हुआ है v नॉट e टू द पावर माइनस के टी। इसमें v नॉट के जगह आप पुट कर दीजिए के एल बाई 10, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि कम टू रेस्ट, रेस्ट की बात कर रहा है, तो रेस्ट की बात कर रहा है तो ये v बराबर भी क्या पुट करना होगा, 0। तो ये दोनों पुट करके देखिए, तो ये अगर दोनों पुट करेंगे तो यहाँ 0 पुट कर दिया, यहाँ के एल बाई 10 पुट कर दिया और यहाँ कर दिया e टू दी पावर माइनस के टी, ठीक है। तो अगर ऐसे करेंगे तो ये 0 ये पूरा 0 होगा, हमें मिलेगा e टू दी पावर के टी इक्वल टू 0। अब बताइए ये किस स्थिति में होगा, ये इसी स्थिति में होगा कि t जो है वो आपका इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तबे e टू दी पावर माइनस के टी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये टाइम भी नहीं होगा, ये इन्फिनिटी तब ये लूप जो है आपका उसमें चलता रहेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, तो ये सी भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट की बात करता है तो v बराबर 0 पुट कर दिए, और v नॉट के जगह के एल बाई 10 की बात करता है तो v नॉट के जगह के एल बाई 10 इसमें पुट कर दिए। अब टाइम निकालने की बात है तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वाले में इसको पुट किए और t बराबर इन्फिनिटी निकाल लिए, और इसमें t बराबर इतना दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, सी भी आपका नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी पर विचार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कहता है कि v नॉट इक्वल टू 3kl दिया हुआ है, और बात करता है कि कंप्लीट लूप इंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम इक्वल टू 1 बाई के एल एन 3/2, ठीक है। यानी कि कंप्लीट लूप की जब बात करता है तो कंप्लीट लूप इंटर कब करेगा, जब x इक्वल टू एल होगा, यानी कि पूरी जितनी लूप की वो लंबाई होगी ये इंटर कर जाएगी तभी ना होगा। तो ये x इक्वल टू एल, तो x की जगह l पुट करेंगे और v नॉट की जगह 3kl पुट करेंगे, ठीक है। तो ये पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पहले इक्वेशन में पुट करेंगे v की जगह क्या पुट करेंगे, v तो निकालना है, v को रहने देंगे, इक्वल टू v नॉट के जगह पुट करेंगे 3kl माइनस k, x के जगह l
v का मान मिलेगा 3kl माइनस kl 2kl, ये आपका v का मान मिल गया। अब इस v के मान को इसमें पुट करेंगे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वाले में, ठीक है। तब देखते हैं कि इतना टाइम आता है कि नहीं। तो चलिए, ये दूसरा इक्वेशन है, v इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। अब इसमें v की जगह 2kl पुट कीजिए, 2kl इक्वल टू वी नॉट के जगह क्या मिला है 3kl, ये वी नॉट के जगह 3kl है ना, और v के जगह 2kl, ये दोनों पुट कर दिया, इक्वल टू नहीं 3kl इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, kl से kl कट गया तो ये 2/3, 3 इधर आया, ई टू द पावर माइनस के टी आया, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, के टी लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे ln 3/2 लिख सकता हूं, n थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, ln 3/2 हो गया। अब चलिए इधर मिटा देते हैं, यानी कि अगर t का मान निकालेंगे तो k इधर जाएगा तो 1/k ln 3/2, देखिए टाइम का वैल्यू इतना आ गया 1/k ln 3/2, यानी कि v नॉट इनिशियल स्पीड इतना देने पे कंप्लीट लूप जो है इंटर इनसाइड द रीजन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो टाइम जो लगेगा और टाइम आपका ये लगेगा, तो यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी सही है और डी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शन जो है वो गलत है।